को अफगान की सूरत हाल का इदराक ही नहीं। अमेरिका का गुस्सा उतरेगा तो सोचेगा कि अफगान फौज ने हथियार क्यों डाले। अफगान हुकूमत को हुक्म देना उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत होगी। वजीर आजम ने कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चंद ग्रुप हथियार डालकर बातचीत चाहते हैं। वजीर आजम ने कहा कि हम उनके हथियार डालने के बाद उन्हें माफ कर देंगे, जिसके बाद वो आम शहरियों की तरह रह सकेंगे। वजीर आजम ने कहा कि मैं फौजी हल पर यकीन नहीं रखता। आर्मी चीफ से डेनमार्क के वजीर खारजा की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक डेनमार्क ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। वजीर आजम इमरान खान से भी डेनमार्क के वजीर खारजा की अहम बैठक। वजीर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और मौशी तबाही को रोकना है। मेहमान वक्त ने 10 अरब दरख्तों की शजरकारी और माहौलियात के हवाले से वजीर आजम की कोशिशों की तारीफ की। डेनमार्क के वजीर खारजा ने अफगानिस्तान से अपने शहरियों के इनखला में पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज से फायर बंदी का ऐलान। एलामिया में कहा गया कि जंगजुओं को आज से 20 अक्टूबर तक फायर बंदी का हुक्म दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान का TTP से कुछ ग्रुप से राब्तों का उन्दिया। कहा कि अगर जंगजू पुरअमन शहरी बन जाए तो उन्हें माफ कर सकते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं TTP के ग्रुपों में ऐसे लोग हैं जो वफाक का ओहद निभाना चाहते हैं। रियासत पाकिस्तान एक आग और खून के दरिया से होकर निकली है। हमने हजारों लोगों की कुर्बानियां दी हैं। ये लोग सुलहजू, अमन पसंद और आइन को मानकर आगे चलने का पैमान करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ये मौका देना चाहिए। कालादम TTP की मुआफी की बात पर अपोजिशन की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं TTP को आम माफी देना बड़ा फैसला है। शुहदा के लवाहिकीन को एतमाद में लिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी मुखालफीन को माफ करने को तैयार नहीं, तालिबान को माफी की बात की जा रही है। वजीर आजम का कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान। अपोजिशन ने पार्लिमान को इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि हुकूमती मुज़ाकरात को खुफिया रखना मुनासिब नहीं, ये हसास कौमी मामला है। नवाज दौर में मुज़ाकरात की मंजूरी पार्लियामेंट से ली गई थी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा हुकूमत कालादम TTP को NRO दे रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने APS के बच्चों को शहीद किया। इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ नहीं, मौलवी फकीर के साथ बात करना चाहता है। वजीर आजम अपोजिशन पर झूठे मुकदमात और तालिबान के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। कराची का GD एक्साइज एंड टैक्सेशन दफ्तर हुकूमत खाना बन गया। पुलिस का DG एक्साइज एंड टैक्सेशन का दफ्तर पर छापा। मगवी को बालजाब करा लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मगवी की लोकेशन DG एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर की आई। मगवी को 3 रोज कब अगवा किया गया और अहले खाना से तावान भी तलब किया गया। पिशावर के इलाके बढ़ई में नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग। खातून नर्स जाँ बहक, मुल्जमान फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक 28 साला नर्स इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में नर्स थी। नर्स के लवाहिकीन का कहना है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस मुल्जमान को तलाश करके कटहरे में लाए। पाकिस्तान में कोरोना की वबा बरकरार। कोरोना आज भी 46 अफराद की जान ले गया। ताज़ा अमवात के मुताबिक मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 27,831 हो गई। NCOC के मुताबिक 1,664 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह कम होकर 3.21 आ गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,839 मरीज सेहतयाब हो गए। कालादम तहरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की नजरबंदी कालादम करार। वकला के दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट का मुख्तसर फैसला। साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ उनके चाचा अमीर हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर रखी थी।
وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے پارٹی صدارت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے یہ اعلان پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں کیا۔ جام کمال کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ سیاسی اور عوامی مفاد میں کیا۔ قومی کرکٹر محمد حفیظ ڈینگی کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے۔ محمد حفیظ ٹی20 کا دوسرا راؤنڈ کھیلنے کے لیے پرامید۔ محمد حفیظ کے لاہور آنے کے بعد فٹنس کا جائزہ لیا جائے گا۔ ڈینگی بخار کی وجہ سے وہ نیشنل ٹی20 کا پہلا مرحلہ نہیں کھیل سکے۔ راولپنڈی میں جاری نیشنل ٹی20 کپ بارش سے متاثرہ میچ میں سندھ نے ناردرن کو 3 رن سے شکست دے دی۔ سندھ نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے۔ ناردرن نے 7 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 62 رنز بنائے اور بارش ہو گئی۔ یو سندھ نے DLS میتھڈ کے تحت ناردرن کو 3 رن سے شکست دی۔ شرجیل خان کو نصف سینچری سکور کرنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پاکستان میں سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا۔ سمندری طوفان کراچی کے مغرب سے 470 کلومیٹر دور ہو گیا۔ بحر عرب میں سمندری طوفان شاہین کا رخ مسقط کے ساحل کی طرف ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، خزدار، گوادر، لسبیلا سمیت دیگر علاقوں میں بادل برسنے کی پیشین گوئی۔ لاہور میں صبح کو موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس نیوز بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا۔ جیسے جیسے ہم اپنی علمی و ادبی اقدار سے دور ہوتے گئے، ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا۔ کیسے ملے گا ذہنی سکون؟ واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب، مسائل سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی۔ آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں گفتگو۔ سنسنی اور خبر دونوں میں فرق۔ ایک افراتفری کا سبب اور دوسرا سچائی کی تلاش۔ منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں؟ عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں؟ ایوانوں میں آنا جانا آخر حکومت کاروبار ہے کیا؟ اور ہم کریں گے سوال ایوان سلطانی کے مکینوں سے، صرف ڈسکشن ایٹ 7۔ اقتدار اور طاقت کی بحث اور الجھے سوال، سیاست کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی بساط، ہم ڈھونڈیں گے ان سوالوں کا منطقی جواب۔ دیکھتے رہیے پروگرام سوال سے جواب تک۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، خبر شامل کریں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ مرید کے گجرات اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش سے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ لاہور میں صبح کے وقت بادل جم کر برسے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں مانسیرا، سوات، پشاور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برس سکتے ہیں۔ آرمی چیف سے ڈنمارک کے وزیر خارجہ کی GHQ میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور پاک ڈنمارک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ڈنمارک کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔
इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है, मुख्तलिफ शोबों में डेनमार्क के साथ दो तरफा ताउन का फरोग चाहते हैं। ISPR के मुताबिक डेनमार्क के वजीर खारजा ने अफगानिस्तान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजीर खारजा ने कामयाब इनखला ऑपरेशन, खित्ते के इस्तेहकाम की पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और हर सतह पर पाकिस्तान के साथ ताउन बेहतर बनाने का अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी डेनमार्क के वज़ीर खारजा ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के माबैन ताउन के फ़रोग पर इजहार इत्मीनान किया गया। मौसमियाती तब्दीली और इसके मनफी असरात को कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। डेनमार्क के वज़ीर खारजा ने इमरान खान के 10 अरब दरख्तों को इक़दाम को सराहा। इस मौका पर उन्होंने अफगानिस्तान से अपने शहरियों के इनखला में पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान खित्ते के लिए बहुत अहम है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और मुआशी तबाही को रोकना ज़रूरी है। अफगानिस्तान में पायदार अमन इस्तेहकाम में बैनुल अक़वामी बरादरी किरदार अदा करे। अमरीकी थिंक टैंक ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ पर एतमाद का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान एटमी हथियारों की हिफाजत की सलाहियत रखता है। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। ब्रोकिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया, अफगानिस्तान में तालिबान के बाद अस्करियत पसंद इस्लामाबाद पर कब्जा की कोशिश कर सकते हैं। अगर तारीख एक काबिल एतबार है तो पाकिस्तान की पेशा वराना फौज यकीनी तौर पर जवाब देगी। ताहम खदशा जाहिर किया गया कि हुकूमत और इंतहा पसंद ग्रोहों में एक मकामी जंग शुरू हो सकती है। खदशा है कि शोरश पाकिस्तान को एक मरतबा फिर सियासी और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार कर देगी। पाकिस्तान में गैर मुतवक्के सूरत हाल को अमरीका नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, सऊदी अरब तेल की खरीदारी के लिए पाकिस्तान को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर देगा। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। वजीर खजाना ने कहा कि सऊदी अरब ने तेल की खरीदारी के लिए पाकिस्तान को 3.6 अरब डॉलर फराहम करने पर रजामंदी का इजहार किया है। उनका कहना था कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मौखर अदायगी की दरख्वास्त की थी। दोनों ममालिक के दरमियान हो गया। आलमी मंडी में डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों के सबब मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तंजली का शिकार है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए 10 गायरोकैप्टर खरीदने की मंजूरी। 10 गायरोकैप्टर की खरीदारी के लिए 1 अरब 50 करोड़ रखे गए। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। एयर एम्बुलेंस सर्विस पंजाब के हर डिवीजन में इस्तेमाल की जाएगी। एक गायरोकॉप्टर बैकअप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि सालाना 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। पोठोहार, मरी और डीजी खान डिवीजन में कोहे सलमान के इलाकों में मुश्किलात पेश आती हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक माह कबल एयर एम्बुलेंस से मुतालिक फैसला किया था कि जिसकी आज इब्तदाई मंजूरी दी गई। PC1 के इब्तदाई मंजूरी दे लेने के लिए महकमा P&D को भिजवा दिया गया है। हसबियत के बावजूद भारत चीन के सरहदी इलाकों में छेड़खानी से बाज नहीं आ रहा। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि भारत LAC को अबूर करना चाहता है। भारत और चीन के दरमियान शुमाल मशरकी इलाके सिक्किम से लद्दाख तक 3000 किलोमीटर लंबी सरहद है। बेशतर इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कायम है। चीन ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी पर अमल पैरा है। भारत सरहदी कवानीन को पामाल कर रहा है। भारत का उज़र है कि सरहदों पर कशीदगी की बड़ी वजह चीन की जानिब से फोर्सेस की तैनाती है। तादाद में कमी के बगैर बाहमी तनाव कम नहीं होगा। भारत का कहना है कि चीन फौज की 100 फौजी अपने 55 घोड़ों के हमरा भारत की हदूद में दाखिल हुए और 5 किलोमीटर अंदर तक गए। चीन की अफवाज के एहलकारों ने तकरीबन 3 घंटे तक इलाके में गश्त किया और घूमते रहे। चीनी फौजियों ने जाते हुए भारत का एक तामीर करदा पुल तबाह किया और चीज़ों की तोड़ फोड़ भी की। भारत की जानिब से इस ज़मन में सरकारी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत को इस हवाले से अपोजिशन की सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने तुर्की को एक बार फिर खबरदार किया कि वह रूस से मजीद हथियार न खरीदे, साथ धमकी भी दी वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की का रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने का ऐलान। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के फैसले पर अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल। अमेरिका की नायब सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मीन का इंतबाह। कहा, अगर तुर्की रूस से हथियार खरीदेगा
तो अमेरिका से ताल्लुकात को मजीद खतरात लाहक होंगे। तुर्की ने 2017 में रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए अमरीकी वार्निंग की खिलाफ वर्जी की थी। अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा का इंतबाह कहा कि हर सतह और हर मौका पर तुर्की से कहा कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बरकरार न रखे, कोई इजाफी रूसी फौजी साजो सामान खरीदने से गुरेज करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसमें जंगी तैयारों और मुमकिन आबदोजों समेत वसी तर फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि उनके अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ ताल्लुकात की शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी, मिसाइल सिस्टम गोदाम में रखने के लिए नहीं ले रहे। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्की अपनी सलामती के लिए मुतालिक अज खुद फैसले करेगा। कतर में शूरा कौंसिल के इंतखाबात, शूरा कौंसिल की 30 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार मैदान में आ गए। उनमें 284 खवातीन की तादाद सिर्फ 28 है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कतर की 25 लाख आबादी में बेशतर गैर मुल्की हैं और उन्हें वोट देने का हक नहीं होगा। सिर्फ ऐसे उम्मीदवारों को ही इलेक्शन में हिस्सा लेने का इख्तियार दिया गया है जिनका खानदान या कबीला सन 1930 की दिहाई से वहां आबाद है। इलेक्शन के बाद शाम तक शूरा कौंसिल के लिए मुंतखब अरकान के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। कतर के शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर अवेजा हैं जिनमें उम्मीदवारों ने लोगों से अपने हक में वोट देने की अपीलें की हैं। उम्मीदवारों ने टाउन हॉल मीटिंग्स भी की और टीवी पर इश्तिहारात भी दिए। ताहम सबसे दिलचस्प बात यह है कि चूंकि ये पहला इलेक्शन है, इसलिए किसी हुकूमत की तब्दीली या किसी सियासी पार्टी के खिलाफ मुहिम देखने को नहीं मिली। कतरी अवाम पहली शोराए कौंसिल के इंतखाबात के लिए हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खित्ता खलीज के बेशतर मुल्कों में शहनशाहियत का निज़ाम राइज है। कतर के इस इंतखाबात को एक अलामती जमहूरी कदम समझा जा रहा है क्योंकि मुंतखब शोरा कौंसिल के पास महदूद इख्तियारात होंगे। माजी में शूरा कौंसिल की तकरीरी अमीर कतर खुद करते थे। कुछ खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी के बायस कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप मुलतवी। कराची में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का कैंप जारी। ये कैंप इसलिए मुलतवी किया गया क्योंकि कुछ खिलाड़ी कैंप के लिए दस्तयाब नहीं थी। विमेंस तरबियती कैंप का आगाज 5 अक्टूबर से कराची में होना था। पीसीबी के नए चेयरमैन रमीज राजा ने सूबाई टीमों के कोचेस को पैगाम में कहा कि जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा, बसूरत दीगर घर जाएंगे। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने सूबाई टीमों के कोचेस की डांट डपट के साथ खरी खरी सुनाते हुए परफॉर्मेंस भी बेहतर करने की हिदायत जारी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।